नमस्कार दोस्तों, बिहार के जितने भी एग्जाम होते हैं देख सकते हैं। बिहार पुलिस अभी कुछ दिन पहले एग्जाम हुआ था जिसका पेपर सोशल मीडिया पे पूरा वायरल हो गया था और कुछ ही दिनों में पेपर को कैंसिल करना पड़ा। अभी बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ है, उसका भी पेपर सोशल मीडिया पे वायरल है और कहीं ना कहीं पेपर वायरल होना बिहार का एक शुरुआत से नाता रहा है। कभी भी इस पर उतना अच्छा से काम नहीं किया जा पा रहा है, कोई बड़ा आदमी इसमें पकड़ा नहीं जा रहा है। अभी भी कहीं ना कहीं जो गैंग है सक्रिय है पेपर लीक वाला। इस पूरे मुद्दे पर जो बिहार दरोगा का पेपर सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हम नवीन सर के साथ हैं। स्वागत है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, बार बार पेपर वायरल हो जाता है सर, चाहे बिहार पुलिस हो बिहार दरोगा हो। क्या कुछ होना चाहिए सर जिससे कभी वायरल नहीं हो, इस तरह का कोई कार्रवाई होना चाहिए या नहीं? निसंदेह आयोग के चेयरमैन कि कहीं ना कहीं हमको लगता है कि बहुत स्ट्रिक्ट होकर के इस चीज को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। आखिर जो इसको एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है उसके जो हेड हैं, कुछ भी विफलताएं होती है, कुछ भी लूप होल बनता है तो उसके लिए आखिर दोषी किसको माना जाएगा? आखिर आप किसको कहिएगा? बाद में ये मानते हैं कि सरकार इसको जांच करवाएगी, अपने उचित एजेंसी से जांच करवाएगी, बाद में जो दोषी पकड़ाया जाएगा उस पर कार्रवाई करने की बातें कही जाएगी, फिर वही कार्रवाई की जाएगी, 6 महीना साल भर बाद फिर बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि उस दोषी को भी पता है, उस गैंग चलाने वाले को भी पता है कि इसके लिए क्या कानून बनाया गया है। बिल्कुल। तो और फिर उस कानून के लूप होल को समझते हुए 6 महीना साल भर अंदर रहेंगे। अगर लह गया तो ठीक, लह गया तो ठीक का मतलब ये हो गया कि अगर मान लीजिए कि पकड़ा गया तो ठीक है। अगर नहीं पकड़ाता, इनका अगर काम हो जाता तो वो तो करोड़ों में कमा लेते, करोड़ों कमा। ये पकड़ा गए तो 6 महीना साल भर अंदर रहेंगे, फिर बाहर निकल जाएंगे। तो ये तो प्रोसेस चलता रहेगा। तो कहीं न कुछ ही दिन पहले बिहार पुलिस में इतना पेपर वायरल था सर, लेकिन एक उचित कार्रवाई हो पाता, सक्रिय गैंग को कहीं ना कहीं डीएक्टिवेट किया जाता अच्छे से, तो इस एग्जाम में इतने कम दिनों में दरोगा का परीक्षा हुआ है, एक्टिव नहीं रह पाते सर। छात्रों की विश्वसनीयता की भारी कमी हो रही है। खास करके इस तरह का आयोग, चाहे बीपीएसएससी ले लीजिए, जो भी, या फिर बिहार सिपाही का, बिहार पुलिस का एग्जाम जो कंडक्ट कराती है, हाँ सीएसबीसी, उसका ले लीजिए। एक तो पहले से ही पारदर्शिता को लेकर लगातार छात्र आवाज उठाते रहे हैं कि आप कार्बन कॉपी दीजिए, ओएमआर दीजिए, क्वेश्चन पेपर ले जाने दीजिए, तरह तरह की बातें करते रहे हैं और ऊपर से ये क्वेश्चन आउट होने वाली बात। आखिर ये बात आप समझिए कि छात्र लगातार 6 महीना साल भर 2 साल, बहुत से ऐसे भी छात्र हैं जो 5 साल 7 साल से मेहनत कर रहे हैं। बहुत आपको ऐसे भी छात्र मिल जाएंगे कि जो कि दूसरे के यहाँ काम करते हैं, ठेला चलाते हैं, दूसरे के यहाँ ट्यूशन पढ़ाते हैं, जैसे भी होता है, इस होप में कि जो स्थिति से हमारे माँ बाप गुजर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक अच्छी जिंदगी हम उनको, बेहतर जिंदगी हम दे पाएं। तो स्ट्रगल करके पटना में रहते हैं, तैयारी करते हैं, और जब एग्जामिनेशन हॉल से निकलते हैं, जब इस तरह की बातें सुनने को मिलती है तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि उन पर क्या गुजरती होगी। और पता चलता है पेपर ही वायरल हो गया, पेपर वायरल हो गया। तो आखिर इसके लिए वास्तविक रूप से कौन दोषी है? और जो भी पकड़ाते हैं, तो जो भी कानूनी कार्रवाई की जाती है, तो उसके बारे में पहले तो सरकार को चाहिए कि पूरा डिटेल देना चाहिए कि इसके लिए कौन दोषी पाए गए और उनको क्या सजा दी गई। आम पब्लिक को भी ये जानने का अधिकार है, आम छात्र को भी ये जानने का अधिकार है। नहीं तो इसी तरीके से विश्वसनीयता की कमी होती जाएगी। बहुत सारे छात्र तैयारी करना छोड़ दिए क्योंकि उनको लगता है कि जब भी आप बिहार पुलिस का वीडियो बनाइए, सबसे नीचे में 80% कमेंट यही आपका भरा हुआ रहेगा कि तैयारी करने से सर क्या फायदे हैं, लास्ट में तो वही चीज होना है। बिल्कुल सर। इसके लिए तो कहीं ना कहीं विश्वास की कमी हो गई है, एकदम 110% विश्वास की कमी हो गई है। और इस विश्वास को कैसे बहाल किया जाए, सरकार को गंभीरता पूर्वक सोचने की जरूरत है। जब मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था सर, जैमर लगा हुआ था, सीसी कैमरा लगे हुए थे, पेपर बाहर नहीं देना था, तो पेपर बाहर आया कैसे सर? यह मेन सवाल यही है। यही तो विचार करने वाली बात है कि क्या सरकार का आदमी उसमें दोषी है? कहीं ना कहीं किसी न किसी का मिली भगत है, तभी तो इस तरह का हो रहा है। या जहां पर आप सेंटर दिए हैं, क्या वो सेंटर मैनेजर या जो उस सेंटर का मुखिया कहिए, जिनके ऊपर ये जिम्मा सौंपा गया है। छात्र कमेंट कर रहे हैं कि हमारे सेंटर पर जो पेपर आया वो पेपर का सील टूटा हुआ था। हो सकता है। अभी आप दावे के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। जब इसका उचित जांच होगा, उस जांच में जो बातें निकल करके सामने आएगी, उसी पर आप विश्वास कर सकते हैं। हम तो सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि जो स्थिति बनी हुई है, निसंदेह क्वेश्चन आउट 100% हुआ है। हाँ, इसकी जांच के बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो छात्रों के एग्जाम को कैंसिल करना चाहिए। हाँ, छात्रों के साथ अगर आप उचित
वे चाहते हैं एनी हाउ एग्जाम को कैंसिल करना ही एक ऑप्शन है, दूसरा कोई ऑप्शन मतलब नहीं है। कैंसिल करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, तभी उचित न्याय हो पाएगा। हाँ। नहीं तो आप इसी दावे में निकाल दीजिएगा कि आप प्रूफ दिखाइए, प्रूफ दिखाइए, प्रूफ दिखाइए, कहाँ से हुआ है, और फिर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा, और फिर जिसको लाभ लेना था वो लाभ ले लेंगे। नवीन सर क्या करने वाले हैं दरोगा अभ्यर्थियों के लिए? नवीन सर 100% सब दिन से अभ्यर्थी के साथ रहा है, अभ्यर्थी के साथ हैं। तो पहले हमको लगता है कि 1 दिन 2 दिन देख लिया जाए कि सरकार इसमें क्या एक्शन लेती है। अगर उचित एक्शन लिया तो ठीक है, नहीं तो हमको लगता है कि सब टीचर का समूह एकजुट होकर के, छात्रों को एकजुट करके तब उचित विचार किया जाए कि क्या फिजिकल प्रोटेस्ट उचित है या फिर ट्विटर कैंपेन उचित है। ट्विटर कैंपेन से भी अब बात लेकिन सुनी रुकने वाले नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। एग्जाम एनी हाउ कैंसिल करना होगा सरकार को। आप पहले इसकी अच्छी तरीके से अपने हिसाब से जांच करवा लें, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही वायरल नहीं हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपका। तो जैसा कि सुन रहे हैं, सर का साफ कहना है कि कुछ दिन पहले बिहार पुलिस का हुआ, उसमें भी वायरल हो गया, अभी दरोगा का हुआ, ये भी पूरा सोशल मीडिया पे वायरल है। तो आखिर ये कब तक चलने वाला है? कितना मेहनत से छात्र तैयारी करता है और एग्जाम देकर आता है तो पता चलता है कि क्वेश्चन ही वायरल हो गया। तो आखिर कब तक? अगर आप भी दरोगा अभ्यर्थी हैं, आप भी एग्जाम दिए हैं, तो आप इस पूरे वीडियो के बारे में अपनी क्या राय रख रहे हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।